न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इसका लास्ट यूनिट होगा अब आपका यूनिट 4। 3 यूनिट आपकी है न्यूक्लियर फिजिक्स की। लास्ट यूनिट जो है वो है पार्टिकल फिजिक्स। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यूनिट 4 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं? Elementary particles are those particles which cannot divided into other particles. Those particles which cannot divided into other particles or cannot disintegrated into other particles are called elementary particles. ठीक है, नेम से ही आपको इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। एलिमेंट्री मतलब इनिशियल, जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते या डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स क्या होंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट है बिकॉज उसको आप डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब है आपका डिवाइडेशन ऑफ elementary particles on the basis of spin. Particles on the basis of dividation of particles on the basis of spin. spin बेस पर आप पार्टिकल्स को किस में डिवाइड कर सकते हैं? बोसॉन्स एंड फर्मियंस। बोसॉन्स एंड फर्मियंस। बोसोन पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनका स्पिन क्या होता है? इंटीजर होता है। एंड फर्मियंस पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनका स्पिन हाफ ऑड इंटीजर होता है। हाफ एंड ऑड इंटीजर, whose spin is half odd integer, sorry 3/2, 5/2, 7/2 and so on. एंड बोसोन पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनका स्पिन जो है एक इंटीजर होता है, जैसे 1, 2, 3। ठीक है, बोसोन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं बोसोन्स एंड फर्मियंस। बोसोन पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका स्पिन एक इंटीजर होता है, बट फर्मियंस पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनका स्पिन जो है हाफ ऑड इंटीजर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन द बोसोन एंड फर्मियन पार्टिकल्स। डिफरेंस between the boson and fermion particles। ठीक है, तो एक साइड में आप यहाँ बोसोन लिख लेते हैं और यहाँ फर्मियन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? दोज पार्टिकल हैविंग स्पिन in integer form are called boson particle। ठीक है, बोसोन पार्टिकल कौन से लॉ का ओबे करते हैं? बोसोन पार्टिकल, गुड मॉर्निंग, बोसोन पार्टिकल ओबेज Bose-Einstein statics
ठीक है, बोसोन पार्टिकल्स को बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का ओबे करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बोसोन पार्टिकल। और इधर आप लिख सकते हैं पार्टिकल, 1 मार्क्स में ये जो आपके आते हैं ना शुरू में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें ये पूछ लिया जाता है, पार्टिकल्स हैविंग स्पिन हाफ और इंटीजर फॉर्म are called fermion particle, that is स्पिन कितना होना चाहिए, हाफ और 1/2, 3/2, 5/2 और सो ऑन। यहाँ पर स्पिन कितना होना चाहिए, एक इंटीजर फॉर्म 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बोसोन पार्टिकल ओवेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड fermion particle always Fermi-Dirac statics। ठीक है, बोस पार्टिकल्स ओवेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड fermion particle ओवेज Fermi-Dirac statics। थर्ड है आपका बोसोन पार्टिकल have boson wave function is symmetric for boson particle, ऐसा लिख सकते हैं, boson particle have symmetric wave function, and fermion particle have एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। वेव फंक्शन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक तो आप समझते हैं ना, क्या होता है, अभी बताती हूँ। वेव फंक्शन ऐसा लिख लीजिए, fermion particle have एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, have antisymmetric wave function। Boson particle do not obey Pauli exclusion principle। Boson particle do not obey Pauli exclusion principle and fermion particle obeys Pauli exclusion principle। ओके, तो ये 4 डिफरेंस है आपके बोसोन एंड फर्मियन पार्टिकल में। फर्स्ट, स्पिन बोसोन पार्टिकल का इंटीजर फॉर्म में होता है, फर्मियन का हाफ ऑर्ड इंटीजर होता है। एंड सेकंड, बोस पार्टिकल्स ओबेज बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, फर्मियन पार्टिकल ओबेज फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। थर्ड है, बोसोन पार्टिकल हैव सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड फर्मियन पार्टिकल हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, जैसे आपका टोटल सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साई इज इक्वल टू psi1 प्लस psi2 है, दैट मीन्स ये क्या है, एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। एंड इफ psi इज इक्वल टू psi1 माइनस psi2 तो ये होता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस आता है, यदि प्लस है तो वो कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक, माइनस है तो एंटी सिमेट्रिक। तो फर्मियन पार्टिकल के लिए हमेशा माइनस आएगा और बोसोन पार्टिकल के लिए प्लस। ठीक है, फोर्थ है आपका, बोसोन पार्टिकल डू नॉट ओबेज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फर्मियन पार्टिकल ओबेज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जैसे आपके फर्मियन पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनका हाफ ऑर्ड इंटीजर होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप फर्मियन पार्टिकल के एग्जांपल लिखते हैं तो क्या आएगा, हाफ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
सबका स्पिन हाफ होता है, तो फॉर एग्जांपल आप फर्मियन पार्टिकल क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, बोसोन पार्टिकल में फॉर एग्जांपल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप फोटोन लिख सकते हैं। फोटोन जिसका स्पिन क्या होता है, 0 होता है कि नहीं फोटोन का स्पिन, तो ये कैसा हो गया, बोस पार्टिकल। एंड साथ में एक ग्रेविटोन पार्टिकल भी होता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, वो इस ग्रेविटोन पार्टिकल्स की वजह से लगता है। इसका स्पिन होता है 2, तो 2 मतलब बोसोन पार्टिकल है। तो और एग्जांपल है इसके, तो देखिए यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू पार्टिकल, जैसे एक ऑर्बिट होता है उसमें ऐसे 2 पार्टिकल नहीं हो सकते जिनका जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो ये होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि ऐसे 2 पार्टिकल जिनका स्पिन सेम है वो एक ऑर्बिट में नहीं रह सकते, एक ऑर्बिट में वही 2 पार्टिकल रहेंगे जिनका स्पिन क्या हो, अपोजिट हो। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसको ओबे करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। बट फोटोन के लिए, ग्रेविटोन के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि वो ऑर्बिट्स में होते हैं, तो ये क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर सकते। इनमें एक स्पिन वाले भी इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोसोन एंड फर्मियन पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें प्रोटॉन, ग्रेविटोन, और फर्मियन पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कम इन। ठीक है, तो अब नोट्स आप लोगों के पास नहीं है तो फटाफट हाथ चला सकते हैं, बिकॉज मैं पूरा लिख रही हूँ, और फोटो ले सकते हैं, फोटो ले लो, डेली का पढ़, और जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लो, है गर्ल्स। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डेफिनेशन लिखा है एंड डिफरेंस बिटवीन द बोसोन एंड फर्मियन पार्टिकल। मैं टाइम से आती हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है तुम्हें ये नहीं पता, 8:15 हो रहे हैं ना, तो 8 बजे आती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, मतलब आपके उसके हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे, है ना। मेरा खाली नहीं रहता, तो 11 से 12 तो मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरी 12 बजे तक की क्लास है। क्लासिफिकेशन of the elementary particles on the basis of classification of elementary particles on the basis of spin। ठीक है, तो अभी बताया हुआ है आपको, जैसे पार्टिकल्स है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं बोसोन एंड फर्मियंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन लिख रहे हैं तो बोसोन एंड फर्मियंस। ठीक है, बोसोन में आपके गैस बोसोन पार्टिकल होते हैं, एक तो जिसको आप 2 पार्टिकल होते हैं W+- एंड Z0, और बोसोन पार्टिकल ग्रेविटोन भी होता है एक इसमें, फोटोन, ग्रेविटोन। फोटोन का स्पिन आपको पता है 0 एंड ग्रेविटोन का 2 होता है। थर्ड है इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मेसॉन पार्टिकल।
ठीक है। फर्मियोन्स को डिवाइड किया गया है न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन एंड, सॉरी मैं हाइपरॉन को इधर लिखती हूँ, इधर लिख लीजिए हाइपरॉन्स, एंड ये है आपका न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आपको पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल, तो हाइपरॉन्स इन दोनों को बोलते हैं हेड्रॉन पार्टिकल। थोड़ा सा पार्टिकल्स के नेम आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। मेसॉन एंड गेज बोसॉन, फोटोन, बेरियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। अच्छा, बेरियम्स एंड लेप्टॉन्स, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकंड रुको ना, बेरियम्स को डिवाइड किया जाता है हाइपरॉन्स एंड लेप्टॉन। फर्मियंस को बेरियम्स एंड लेप्टॉन्स में। बेरियम्स एंड न्यूक्लियॉन्स, अभी ठीक है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इतना लिख लो। यहाँ पर मेसॉन प्लस हाइपरॉन्स आर कॉल्ड हेड्रॉन पार्टिकल्स। देखो, स्पिन बेस पर पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया बोसॉन एंड फर्मियॉन्स में। ये स्पिन जिनका इंटीजर होता है एंड फर्मियॉन्स जिनका स्पिन क्या होता है, हाफ और इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद बोसॉन पार्टिकल को 3 पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया, गैस बोसॉन, फोटोन एंड ग्रेविटोन एंड मेसॉन पार्टिकल। ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, मेसॉन में भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मेसॉन भी कई होते हैं, पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन, ठीक है, उनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो मेसॉन, फोटोन और गैस बोसॉन, इनका जो स्पिन होता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद में जो फर्मियॉन्स पार्टिकल्स होते हैं उनको डिवाइड किया है लेप्टॉन पार्टिकल एंड बेरियन पार्टिकल्स। ठीक है, लेप्टॉन पार्टिकल्स को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरीके के लेप्टॉन पार्टिकल्स होते हैं, और बेरियन पार्टिकल्स जो हैं उनको 2 में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का तो पता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, एंड हाइपरॉन्स अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में इसको इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि न्यूक्लियॉन्स तो आप पढ़ चुके हैं ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो बाकी सभी पार्टिकल्स ऐसे हैं जो तुमने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, जिसमें से गैस बोसॉन एंड फोटोन ग्रेविटोन, इसको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। बट मेसॉन, लेप्टॉन्स एंड हाइपरॉन्स, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें है, इनके अभी टाइप्स भी पढ़ेंगे और इनकी पूरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जो आपके मेसॉन एंड हाइपरॉन्स पार्टिकल्स होते हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में आप बोलते हैं हेड्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल, जैसे आपसे पूछ लिया हाइपरॉन्स पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे फर्मियन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, दोज हेड्रॉन पार्टिकल्स
those hadrons particle having spin integer form are called मेसॉन पार्टिकल. ठीक है, बिकॉज हेड्रॉन पार्टिकल क्या है आपके, मेसॉन प्लस हाइपरॉन्स. मेसॉन उसमें से क्या है, बोसोन पार्टिकल, एंड हाइपरॉन्स क्या है, फर्मियन पार्टिकल. हेड्रॉन्स क्या है, मेसॉन प्लस हाइपरॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में बोल रहे हैं, जिसमें मेसॉन क्या है, बोसोन है, एंड हाइपरॉन्स क्या है, फर्मियंस है. ठीक है, तो दोज हेड्रॉन्स पार्टिकल हैविंग स्पिन इन इंटीजर फॉर्म आर कॉल्ड मेसॉन पार्टिकल, एंड दोज हेड्रॉन्स बोसोन के टाइप्स, मेसॉन के टाइप्स है ना, पाई मेसॉन, के मेसॉन, ईटा मेसॉन, 3, इनमें 3 को डिवाइड किया गया है. दोज हेड्रॉन्स पार्टिकल having spin in half or integer having spin half odd integer are called hyperons particle. हाइपरॉन्स और हेड्रॉन्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, हाइपरॉन्स एक फर्मियन पार्टिकल और हेड्रॉन पार्टिकल इन दोनों का कंबाइंड है, बोसोन एंड फर्मियन पार्टिकल का, आर कॉल्ड हाइपरॉन्स पार्टिकल. Those baryon particle which are present in nucleus are called nucleons. अब बेरियन पार्टिकल क्या है, बेरियन पार्टिकल को भी 2 में डिवाइड किया हुआ है, हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स. तो आप लिख सकते हैं ना ऐसा, दोज बेरियन पार्टिकल exist in the nucleus are called nucleon particle. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ऐसा लिख सकते हैं ना, बेरियन को 2 में डिवाइड किया हुआ है, हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स. तो दोज बेरियन पार्टिकल एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियन पार्टिकल. ऐसा लिख सकते हैं. Those baryon whose mass is more than the mass of nucleons are called hyperons. Fourth, those baryons whose mass is more than the nucleons particle आर कॉल्ड हाइपरॉन्स. देखो, बेरियंस को डिवाइड किया हाइपरॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स में. तो जो हाइपरॉन्स पार्टिकल होते हैं उनका मास जो है न्यूक्लियॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है. तो आपने ऐसा लिखा कि दोज बेरियन पार्टिकल हु एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल, एंड दोज बेरियन पार्टिकल हुज मास इज मोर देन द न्यूक्लियॉन पार्टिकल इज कॉल्ड baryons whose mass is more than the nucleon particle are called hyperons. Particle. Those hadron particle which are fermion particle are called baryon. Those hadron particle, हाँ ये तो लिखा दिया मैंने. Those hadron particle having spin in half horizontal form are called hyperons. तो अभी 4 पॉइंट्स में कोई दिक्कत थोड़ी ना है. ठीक है, तो ये टेबल याद रखना आप बस. अब ये तो आपने सिर्फ इनके, अभी तो क्या करेंगे, देखो पार्टिकल्स कितने ज्यादा हो जाएंगे, ये सब दिख रहे हैं वो पार्टिकल है. अभी इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स एंड लेप्टॉन्स.
लेप्टॉन्स को डिटेल में पढ़ना है, हाइपरॉन्स को डिटेल में पढ़ना है एंड मेसॉन को डिटेल में पढ़ना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इनको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पार्टिकल्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। पहले तो ये पार्टिकल हो गए, उसके बाद इन सबके एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो इतने सारे पार्टिकल पढ़ने हैं। कर दूं, मिटा दूं? ले लिया, पिक ले ली, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। ऐसा ही है चैप्टर पूरा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे क्विकली आपसे पूछे लेप्टॉन कैसा पार्टिकल है, बताओ लेप्टॉन कैसा पार्टिकल है? फर्मियोन। दिमाग में ऐसा सेट कर लो, इधर बोसोन लिखा था, उधर फर्मियोन। लेप्टॉन कैसा पार्टिकल है? फर्मियोन पार्टिकल। मेसॉन कैसा पार्टिकल है? बोसोन पार्टिकल। हेड्रोन पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मेसॉन प्लस हाइपरॉन्स, ठीक है। और बेरियन पार्टिकल कितने में डिवाइड किया था? लेप्टॉन एंड बेरियन को डिवाइड किया था, नहीं कंफ्यूज हो गई, सब मिक्स हो गए ना। तो देखो यहाँ पर फर्मियोन लिखा था आपने, फर्मियोन्स को डिवाइड किया था 2 में, बेरियन एंड लेप्टॉन, ठीक है। उसके बाद बेरियन को डिवाइड किया था 2 में, न्यूक्लियन एंड हाइपरॉन्स, ठीक था ना? हाइपरॉन्स और ये लेप्टॉन, कुछ और ही था, यही था ना। और यहाँ पर जो इसका बोसोन पार्टिकल था मेसॉन एंड हाइपरॉन्स को ऐड करके लिखा था हेड्रॉन्स। मेसॉन प्लस हाइपरॉन्स हेड्रॉन्स, जिसमें मेसॉन होता है बोसोन पार्टिकल, हाइपरॉन्स होते हैं फर्मियोन पार्टिकल। बेरियन पार्टिकल पूछते हैं तो बेरियन पार्टिकल whose exist in the nucleus are called nucleon particle and whose mass is more than the nucleon, those baryon particle are called hyperons। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा रिजॉइन करो एक बार।